वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम गाइस। सो हमने लास्ट वीडियो में हमारे लास्ट 3 कंपोनेंट्स किए थे, जो कि थे हमारे सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को एंड तक सुना करो, और फिर कमेंट सेक्शन में बताया करो आपको कैसी लगे। आपको कुछ और अलग से कुछ चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन और प्रमोशन मिक्स। इससे पहले आप ये देख लीजिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे इन सभी कंपोनेंट्स के। एडवर्टाइजिंग एडवांटेज क्या है? कम्युनिकेट मैसेज टू मास इन वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर हमें जल्दी है मैसेज पहुंचाने की, तो हम जल्दी क्विकली मैसेज पहुंचा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हार्ड टू मेजर रिजल्ट्स। हम अपने रिजल्ट्स को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमें फीडबैक नहीं मिल सकता, इसमें ये एक डिसएडवांटेज है। पर्सनल सेलिंग में क्या एडवांटेज है? जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्रेजेंटेशन की, हमें गेन इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है पर्सनल सेलिंग में। कॉस्ट और टाइम टेकन इज मोर देन ऑल अदर फॉर्म इन कॉम ऑफ लार्ज ऑडियंस। इसमें पैसा और टाइम बहुत लगता है अदर की लार्ज ऑडियंस की जगह बजाय। सेल्स प्रमोशन, यहाँ पे अटेंशन जल्दी मिल जाती है और इफेक्ट भी इमीडिएट होता है। यहाँ पे क्या है डिसएडवांटेज है? इजी फॉर अदर्स टू इमीडिएट एंड नॉट पॉसिबल टू लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के लिए पॉसिबल नहीं है सेल्स प्रमोशन। पब्लिसिटी में क्या है? हैज़ हाइयर डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी, मतलब क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिग्री की है, तो ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? कंट्रोल नहीं कर सकता सेंडर कुछ भी, कांट बी कंट्रोल बाय सेंडर, सेंडर के हाथ में कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या है? फ्लेक्सिबल प्रेजेंटेशन एंड इमीडिएट फीडबैक, मतलब प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबल और आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। डिफिकल्टी किस डिसएडवांटेज है? डिफिकल्टी इन प्रोक्योरिंग एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ टारगेट कस्टमर। हमें एड्रेस और फोन नंबर टारगेट नंबर कस्टमर्स का लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो इंटरेक्ट मार्केटिंग में क्या आएगा एडवांटेज? टू वे कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, हम दोनों तरफ की कम्युनिकेशन करना ईजी है हमारे लिए। डिसएडवांटेज क्या है? कैन ओनली बी यूज फॉर कस्टमर हैविंग इंटरनेट कनेक्शन और लिमिटेड कवरेज। जो जो इंटरनेट के अंदर होंगे सिर्फ वही इस कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन और प्रमोशन मिक्स। तो अब हमें ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे यूज़ होते हैं एडवर्टाइजिंग करने में, और उनमें कौन कौन सा प्रमोशन मिक्स, मतलब कौन कौन सा प्रमोशनल टूल हमारा हेल्प करता है। सो देखिए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स हो गए एंड इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए। जो कंज्यूमर गुड्स हैं हमारे, कंज्यूमर गुड्स वो कस्टमर जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को ही चाहिए, तो इसमें हमारी एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे हमारे कस्टमर, जहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे लार्ज हों। तो हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी के थ्रू हम अपनी कस्टमर तक रीच कर सकते हैं और उन्हें मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड, वो कंज्यूम होते हैं, वो इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, मशीनरीज या फिर अल्ट्रासाउंड या समथिंग लाइक दैट। तो ये टेक्निकल प्रोडक्ट है और इनके लिए अपॉइंटमेंट को स्पेशली एक्सपर्ट को हायर किया जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग बेटर कम्युनिकेशन रहेगी टूल्स के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल टेलिंग चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट चाहिए, वो हमें बताएगा प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे कैसे यूज़ करना, और फिर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा उनके एम्प्लॉयज़ का जब वो उसको ट्रेन करेगा। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पर्सनल सेलिंग एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। आप चाहे इनको मार्क भी कर सकते हैं। वेट, देखिए मैंने मार्क कर दिया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर्सनल सेलिंग। सो स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या है? जब हमारी एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेज आती है, तो जब हमारा प्रोडक्ट आता है तो उसकी 5 स्टेज होती है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड ऑब्सोलेंस। अब देखिए इंट्रोडक्शन में कौन सी हमारी बेस्ट रहेगी? जब इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारी पर्सनल सेलिंग बेस्ट रहेगी, बिकॉज हमने वहाँ पे हर किसी को बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, होलसेलर को, रिटेलर को, और कि हमारा आइए हमारे प्रोडक्ट खरीदिए, एडवर्टाइजिंग करिए। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का भी हम कर सकते हैं, हाइयर डन है, और हम पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं अगर अपने चैनल को हमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे ना हाइयर लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज डन, टारगेट मार्केट अवेयर अबाउट इट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं हम। ग्रोथ में क्या होगा? एडवर्टाइजिंग इज यूजफुल फॉर एक्सपेंडिंग द परसुएड कस्टमर टू बाय।
एडवर्टाइजिंग तब इम्पॉर्टेंट है जब हमें कस्टमर को परसुएड करना हो, ठीक है। और हमारे लिए पर्सनल सेलिंग तब ज़रूरत है जब हमें अपने चैनल को एक्सपेंड करना हो, ठीक है, तो तब यूज़ कर लेना। मेचोरिटी में क्या है, लेवल इज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। एडवर्टीजमेंट आपकी हेल्प करेगी सेल्स प्रमोट करने में, ठीक है, तो ये दोनों भी बेस्ट हैं इधर। डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा, सेल्स आर डिक्लाइनिंग, तो यहाँ पे हम पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं उसकी बजाय एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि हम पर्सनल सेलिंग करके अपनी डिक्लाइन को थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। ऑब्सोलेंस में क्या आएगा, यहाँ पे सारे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ कोई एफर्ट ही नहीं करना होता। सो एक बार रिकॉल कर लीजिए, इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट आता है तो हमें पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताना होगा, उसके बाद हम पर्सनल सेलिंग करके अपने चैनल को अच्छा बना सकते हैं, अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म करके। ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, एडवर्टाइजिंग करेंगे, पहले अपने कस्टमर्स को परसुएड करेंगे बाय करने के लिए कि आओ हमारा प्रोडक्ट खरीदो, उसके बाद हम अपने चैनल की पर्सनल सेलिंग के थ्रू उसको एक्सपेंड करेंगे कि हमने अपने चैनल में ये दिखाया था, इससे आपके जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो जाएंगे। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक ही रहा होता है, मतलब वो चल ही रहा होता है, मार्केट में चल भी रहा होता है, चल भी नहीं रहा होता, तो उसमें सेल्स प्रमोशन हम कर सकते हैं, डिस्काउंट्स दे सकते हैं, फ्री सैम्पल्स दे सकते हैं, और हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लाइन स्टेज में हम पर्सनल सेलिंग कर रखे ताकि हमारा प्रोडक्ट जब तक बिक रहा है बिकने दो, जब तक हम कर सकते हैं करने दो, वरना छोड़ो। ऑब्सोलेंस में आपका स्कोप ही खत्म हो जाता है। उसके बाद है आपका नेचर ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या इफेक्ट करती है, साइज ऑफ मार्केट, जहाँ पे साइज ऑफ मार्केट आपका नंबर ऑफ मतलब जो कस्टमर है वो लार्ज है, स्मॉल है, तो पर्सनल सेलिंग मोर इफेक्टिव रहेगी आपकी। देखो ये लिखा, इफ साइज ऑफ मार्केट इज स्मॉल, स्मॉलर इज वेरी, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल है तो आपकी एडवर्टाइजिंग रीच करेगी, ठीक है। सो इन्होंने ईजिली कहा है कि साइज ऑफ मार्केट का अगर स्मॉल है तो आप पर्सनल सेलिंग करें, अगर बड़ी है तो आप एडवर्टाइजिंग करें। कंसंट्रेटेड और स्कैटर्ड कस्टमर्स क्या हैं, पर्सनल सेलिंग इज मोर फेसिबल एज अ कॉस्ट ऑफ कॉन्टेक्टिंग कस्टमर। अगर आपको अपने कस्टमर को कॉन्टेक्ट में लाना है और चीपर रेट्स में उनको जियोग्राफिक एरिया में लाना है तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए। और पर्सनल सेलिंग आपके एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज़ करती है साथ ही साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक आपकी प्रमोशनल टूल्स हैं, आप जैसे कि उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन स्कीम दे सकते हैं, जो लेस एजुकेटेड हैं उन्हें बता के, तो आप अपनी सेल्स प्रमोशन स्कीम का यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज, यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ प्रमोशन बजट। जो हमारा प्रमोशन बजट है, अमाउंट ऑफ मनी की कितनी अवेलेबल है, कितने नहीं है, कौन कौन से प्रमोशन मेथड यूज़ होंगे, हमारे प्रमोशन का बजट कैसा है, छोटा है या नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए बिजनेस अगर अफोर्डेबल नहीं है इन्वेस्ट करना, मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, सेल्स प्रमोशन नहीं कर सकता, तो आप यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं बताइए। जो आपके लिए टीवी केबल्स हैं, पेपर्स हैं, वो मोर सुटेबल रहेंगे एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशंस के बजाय, ठीक है। पुश एंड पुल स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ क्या होता है, पुश में क्या होता है, प्रोड्यूसर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को, ठीक है, ये हो गया पुश, ठीक है। पुल में क्या आएगा, कस्टमर रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर प्रोड्यूसर को। तो ये आपकी पुश एंड पुल स्ट्रेटजी रहेगी, जो कि आपकी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन दोनों ही आपकी डिमांड भी क्रिएट करेंगे और आपके प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेगी। तो आप इसमें एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो अवेयर करते हैं आपको न्यू प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा क्या है क्या नहीं। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी मोर बेनिफिशियल और मोर पोटेंशियल हैं, जो आपके लिए कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और उन्हें परचेज करने के लिए इमीडिएट आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रमोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको इमीडिएट फीडबैक भी मिलेगा कस्टमर का जब वो न्यू प्रोडक्ट बाय करेंगे पर्सनल सेलिंग के थ्रू। और डायरेक्ट मार्केटिंग कैन बी यूज़, आप डायरेक्ट मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइस पॉलिसी, अगर आपका प्राइस हाई है तो आप एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग करें, अपने कस्टमर को परसुएड करें कि आपको ज़रूरत है वो बाय प्रोडक्ट खरीदने की, यू हैव टू बाय। और
अगर पर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो आपको ग्रेटर बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आपको एडवर्टाइजिंग ही यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्ड अ ब्रांड पॉपुलैरिटी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट एक सपोर्टिव रोल निभाता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो आपके ताकि वो प्रोडक्ट को सोल्ड करें, बाय कर सके, और जो थ्रू होलसेलर रिटेलर उसको डिपेंड ना हो एडवर्टीजिंग, तो जो मिडल मैन है वो ईजिली ब्रांड को पॉपुलर कर दे अपनी सेल्स प्रमोशंस के थ्रू। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रमोशनल टूल, जहाँ पे क्या मतलब है कि हम टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू हाई कॉस्ट। मतलब क्या है, अगर जो अवेलेबल है हम सिर्फ वही यूज़ करेंगे, उसको नहीं यूज़ कर सकते जो ज़्यादा कॉस्टली, हम उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे। लेवल ऑफ कंपटीशन, जब लेवल ऑफ कंपटीशन हाई हो तो तब आपको एडवर्टाइजमेंट ही यूज़ करनी चाहिए, और मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट लेवल कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए काम आता है। डिग्री ऑफ ब्रांड फैमिलियरी, अगर आपका कोई ब्रांड फैमिलियर है तो आपको एडवर्टीजमेंट ही रिक्वायर्ड अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए, रिमाइंडर लाने के लिए, प्रमोशनल प्रोग्राम्स लाने के लिए। अगर आपका ब्रांड फैमिलियर नहीं होगा, अनपॉपुलर नहीं होगा, तो आप उसको सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी आप कस्टमर को रिक्वायर्ड करा सकते हैं। ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट, अगर ब्रांडेड पर प्रोडक्ट है तो आप एडवर्टाइजमेंट यूज़ करें, और अनब्रांडेड है तो आप अपना सेल्स में प्रमोशनल टूल्स, मतलब जो आपके प्रमोशनल सेल्स प्रमोशन है, आप उसे यूज़ करें। सीजनल प्रोडक्ट है, उसके लिए आप अपना कौन सा यूज़ करें, एडवर्टाइजमेंट यूज़ करें, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहेगा, क्योंकि सीजनल के टूल अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट आते हैं। सो इसी के साथ आपकी वीडियो का एंड करते हैं, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे और कमेंट सेक्शन में भी। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।